परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आइए हम एक वचन को हम ध्यान करेंगे और आज हम चिंता करेंगे। आज का वचन का विषय है झूठा भविष्यद्वक्ता, ख्रिस्ट विरोधी। इनके बारे में हम चिंता करेंगे जो कि हम अंतिम समय में हैं और ये अंतिम समय में अच्छे अच्छे मसीही लोग धोखा खा जाएंगे। इससे हमको बचना है मेरे प्रियो, इससे हमें बचना है। आज हम झूठे भविष्यद्वक्ता और ख्रिस्ट विरोधी ये सब कौन सा समय में आएंगे और अपना काम को करेंगे, उसके बारे में हम चिंता करेंगे। आइए एक वचन को हम ध्यान करेंगे जो कि आपको मिलेगा मत्ती 24 अध्याय और 10 पद से पढ़ाई करेंगे। मत्ती 24 अध्याय उसका 10 पद से हम पढ़ाई करेंगे। लिखता है, तब वो बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति प्रशंसा तारीफ करते हैं। सुंदर सा वचन दिया और इस वचन का भेदों को, इस वचन का प्रकाशन को प्रभु तू हम पर प्रकट कर, हमारा आत्मिक चक्षु आत्मिक कान को खोल दे। जितने भी देख रहे और देखने वाले प्रभु, उनके जीवन में आज का वचन एक परिवर्तन, एक रिवाइवल को आने पाए, वचन को समझने पाएंगे और तेरा महिमा का कारण बनने पाएंगे और अपने आप को आपके दूसरे आगमन के लिए प्रस्तुत करने पाएंगे। ऐसा ही तू आशीष और अनुग्रह कर, मेरे पर भी तेरा अनुग्रह होने पाए। पवित्र आत्मा तू मुझे लीड कर, तू मुझे अगुवाई कर, मुझसे होकर तू बातें कर। मेरा सोच, मेरा विचारों को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पण करते हैं। आज का वचन के द्वारा प्रभु हर एक का हृदय में तू बोल और बातचीत कर, मेरा भी सीखने का कारण होने पाएंगे। ऐसा ही तू आशीष अनुग्रह कर। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना तेरे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखें मत्ती 24 अध्याय में 24 में अगर एक पद को अगर हम पढ़ाई करेंगे, यहाँ पर लिखता है, जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाए ना जाएगा। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें पता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। जब हम 10 पद को हम ध्यान करते हैं, 11 पद को, बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे, केवल झूठे भविष्यद्वक्ता नहीं, ख्रिस्ट विरोधी भी इसके साथ आएगा मेरे प्रिय। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। ख्रिस्ट विरोधी कब आएगा, ख्रिस्ट विरोधी का आना कब होगा, ख्रिस्ट विरोधी का काम क्या होगा, वो क्या करेगा मसीह विरोधी। मेरे प्रियो, हम अगर प्रकाशित पुस्तक को ध्यान करेंगे, प्रकाशित पुस्तक उसका 1 अध्याय, प्रकाशित पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका अगर हम 3 पद को ध्यान करेंगे। प्रकाशित पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 3 पद, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। लिखा गया है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। प्रकाशित पुस्तक के भविष्यवाणी के बारे में लिखा गया है जो आने वाले दिनों में घटने वाला है। ये हम देखते हैं कि यूहन्ना को ये दर्शन मिलना, यूहन्ना पर यीशु मसीह यूहन्ना को ये प्रकाशन दिए और प्रत्यक्षनमा टापू में जब यूहन्ना है, बंदी की अवस्था में है और सजा काट रहे हैं, तो वहाँ पर यीशु मसीह यूहन्ना को ये प्रकाशन दिए। और हम देखते हैं कि ये प्रकाशित पुस्तक में जो आने वाला जो घटना है, फ्यूचर में जो घटने वाला है, घट रहा और घटने वाला है। अभी हम अंतिम के समय में है, अंतिम समय का कलीसिया है मेरे प्रियो। यहाँ लिखता है 1 का 3 पद में,
धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। पहला चीज है, इस पुस्तक को जो पढ़ता है धन्य है वो व्यक्ति है। उसका बाद लिखता है जो सुनता है धन्य है। उसका बाद लिखता है इससे लिखी हुई बातों जो मानता है, जो लिखा गया है उस बात को जो मानता है, पढ़ता है, सुनता है और लिखी हुई बातों को जो मानता है, ये तीन चीज जो करता है वो धन्य है मेरे प्रियो। यहाँ जो तीन चीज लिखा गया है इनको धन्य क्यों कहा गया है जानते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के संतान है मेरे प्रियो, उनको धन्य कहा गया है। जो इस पुस्तक को पढ़ता है, पहला पॉइंट है। जो सुनता है, सुनता मतलब क्या? ध्यान से सुनता है। हम किस प्रकार आज बस प्रभु का वचन को सुनते हैं? अगर हम पढ़ते हैं, केवल पढ़ते हैं, ध्यान से अगर नहीं सुनेंगे तो चल नहीं पाएंगे। आज वचन को ध्यान से हम नहीं सुनते मेरे प्रियो, केवल हम पढ़ते हैं लेकिन सुनना ध्यान से हम नहीं सुनते हैं। क्या तू वचन को सुनेगा, मुखों से क्या करेगा? कानों से सुनेगा, मुखों से अंगीकार करेगा, हृदय में विश्वास करेगा तो तू उद्धार पाएगा। लिखता है धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है और समय नहीं है। हम देखते हैं कि एक प्रकाशित पुस्तक 1 अध्याय से लेकर पूरा 5 अध्याय तक मंडली का प्रेजेंस है इस पृथ्वी पर। मंडली पृथ्वी पर दिखाई देता है। 5 के बाद जो 6 अध्याय आता है मेरे प्रियो, 6 अध्याय के बाद आप मंडली को और नहीं देखोगे पृथ्वी पर। इसलिए आज हमें अलर्ट होना है, हमें डरना है, हमें भय करना है। आने वाले विपद से हमें कैसे सुरक्षा पाना है। ख्रिस्ट विरोधी प्रकाश होगा, मसीह विरोधी प्रकाश होगा। झूठे भविष्यवक्ता ऑलरेडी प्रकाश हो गए हैं, अभी मसीह विरोधी का आने वाला है, उसका प्रकाश होने वाला है। अभी अगर हम ये दुनिया को देखेंगे मेरे प्रिय, और दुनिया का हालत ठीक नहीं है, युद्ध का माहौल चल रहा है, इसका मतलब प्रभु का आगमन निकट है। तो इससे हमें कैसे बचना है मेरे प्रियो? एक अध्याय प्रकाशित पुस्तक 1 अध्याय से लेके अगर पूरा 5 अध्याय तक अगर आप पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि कलीसिया का मोमेंट है। हम एक से 1-2 पढ़ेंगे, 3 अध्याय तक पढ़ेंगे। 7 कलीसिया के बारे में लिखा गया और 7 कलीसिया को चेतावनी भरा वचन दिया गया है। 7 कलीसिया को प्रभु एक आत्मा कलीसिया से क्या कहता है ध्यान से सुन। जिसको कान है वो सुन ले। सुनना पड़ेगा मेरे प्रियो। अगर आपका कान अगर बंद हो गया है तो आपका कान को खोल लीजिए कि परमेश्वर का आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। को मनुष्य क्या कहता है उसको ध्यान मत दीजिए कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। अगर हम 3 अध्याय 2 अध्याय के पहला कलीसिया को देखते हैं कि इफिसुस को संदेश, ये पहले कलीसिया को 2 अध्याय उसका अगर 1 पद से लिखेंगे, इफिसुस की कलीसिया के दूतों को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने की 7 रिपट के बीच में फिरता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और ये भी एक तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और ये नहीं, और तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले की समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। मेरे प्रियो, ये 7 कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह चेतावनी भरा वचन पत्र लिखता है, वचन देता है कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कारण कलीसिया का दशा ठीक नहीं है। कलीसिया को ठीक करने के लिए प्रभु बोलता है।
अगर आप बिगड़ गए हो मेरे प्रियो, आपका जीवन में अगर बिगड़ा हुआ है, आपका जीवन पापमय में आप बपतिस्मा लिए हो, उद्धार पाए हो, फिर भी आप बैकस्लाइड हो गए हो, तो प्रभु फिर से एक चेतावनी देता है कि अभी भी समय है, अभी भी मन फिरा, अभी भी तू मेरे पास आ, मैं तुम्हें माफ करने का योग्य रखता। क्या बता, तेरा पाप अगर लाल रंग का रहेगा हिम के नहीं, मैं उसको सफेद कर दूंगा। तो ये अंतिम समय में कलीसिया को परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। अगर पवित्र आत्मा का शब्द को अगर आप सुन रहे हो तो अपना हृदय को कठोर मत कीजिएगा मेरे प्रियो, नहीं तो आप आशीष से वंचित हो जाओगे, स्वर्ग राज्य जाने से वंचित हो जाओगे। अगर हम पूरा एक अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक पढ़ाई करेंगे, 5 अध्याय तक, ये 3 अध्याय पूरा 2 से लेकर 3 अध्याय हम देखते हैं कि सातों कलीसिया को प्रभु लेटर लिख रहा है, सातों कलीसिया को प्रभु संदेश दे रहा है, सातों कलीसिया को प्रभु समाचार दे रहा है कि तेरा काम जो गड़बड़ी है, तो तेरा काम जो बिगड़ गया, तू कहां से गिरा है, उसको तू क्या कर, ठीक कर, अपने आप को ठीक कर, क्योंकि उसका आगमन निकट है, उसका कलीसिया उठने वाला है, प्रभु अपना कलीसिया को लेने वाला है मेरे प्रियो। आज देखते हैं 4 का अगर एक पद को अगर ध्यान करेंगे, एक पद से, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरी के से शब्द से अपने साथ बातें करते हुए सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। अगर हम पूरा 5 अध्याय तक पढ़ाई करेंगे मेरे प्रियो, उसके बाद आ गया छठा अध्याय। 6 अध्याय से हम देखते हैं कि ख्रिस्ट विरोधी का प्रकाश हो रहा है, ख्रिस्ट विरोधी प्रकाश हो रहा है, ख्रिस्ट विरोधी का प्रकाश हो रहा है मेरे प्रियो। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट कब आ रहा है, 666 कब आ रहा है, मंडली ऊपर जाने के बाद। जब मंडली ऊपर गया, प्रभु यीशु मसीह अपना मंडली को रैप्चर किया, तब 7 साल का महाक्लेश का समय आ रहा है मेरे प्रिय। और इस 7 साल का महाक्लेश के अंदर में क्या होगा, अगर 6 अध्याय को अगर हम ध्यान करें, प्रकाशित पुस्तक 6 अध्याय, मंडली जाने के बाद क्या होता है उसको हम ध्यान करेंगे। फिर 6 अध्याय का 1 पद, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना आया। मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए हैं, और उससे एक मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। एक श्वेत घोड़ा, एक सफेद घोड़ा, मोहर खोला। और हम देखते हैं कि मोहर खोलने के बाद चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना आ, और मैंने दृष्टि की और देखो, एक श्वेत घोड़ा, पहला घोड़ा श्वेत घोड़ा, सफेद घोड़ा। मेरे प्रियो, सफेद शांति का प्रतीक है, लेकिन ये दूसरा शांति है मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का शांति नहीं, ये शैतान का शांति है, ये ख्रिस्ट विरोधी का शांति है। शैतान भी दूतों का ज्योतिर्मय रूप का धारण कर सकता है और भ्रमित कर सकता है। प्रकाशित पुस्तक अगर उसका 19 अध्याय ग्यारह पद, वहां पर भी एक सफेद घोड़ा के बारे में जिक्र किया गया है, उसको भी हम थोड़ा ध्यान करेंगे, क्योंकि हम कंफ्यूज ना रहें, द्वंद्व में ना रहें। प्रकाशित पुस्तक 19 अध्याय उसका 11 पद, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आग की ज्वाला है, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिससे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है, वो यीशु मसीह है।
इसमें जो घोड़ा, ये 19 अध्याय है, प्रकाश में तो 19 अध्याय 11 पर से जो पढ़ाई करते हैं, इसमें जो श्वेत घोड़ा है, इस घोड़े पर सवार कौन है? यीशु मसीह। लेकिन 6 अध्याय में हम देखते हैं, मंडली जाने के बाद, मंडली ऊपर उठने के बाद, रैप्चर होने के बाद हम देखते हैं कि मैंने दृष्टि की, 2 पर 6 का 2, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए, और उससे एक मुकुट दिया गया, और वो जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। वो जय करता हुआ निकला और भी जय प्राप्त करे। यहीं पर प्रकाश हो रहा है ख्रिस्ट विरोधी मेरे प्रियो। पहला 3.5 साल, 7 साल का महाक्लेश होगा, जब कलीसिया उठ जाएगा, कलीसिया का रैप्चर होगा, बाकी जितने लोग यहाँ रहेंगे मेरे प्रियो, उसमें विश्वासी लोग भी रहेंगे, लेकिन उनका गलती के चलते लोग रैप्चर में नहीं जाने पाएंगे, लेकिन विश्वासी रहेंगे और अविश्वासी भी रहेंगे। और ख्रिस्ट विरोधी का प्रकाश को ही पर हम देखते हैं, सफेद घोड़ा में बैठ कर आता है और मेल जय करता हुआ जा रहा है, जय करता हुआ जा रहा है। मैंने जय कैसे करेगा? सबको बहलाएगा, फुसलाएगा, अच्छा चीजों को देगा। जिस प्रकार आज अच्छा सब स्कीम सब निकल रहा है, वैसा स्कीम उस टाइम भी निकलेगा। लोग सब देख कर बोलेंगे बहुत अच्छा सरकार है, बहुत अच्छा हमारा लीडर है, बहुत अच्छा एक जन आया है, वो हमारा प्रभु है। ऐसे करके वो क्या करेगा? सबको बहलाएगा, फुसलाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, लिखता है 3 पद से, जब उसने दूसरी मोहर खोली, पहला सफेद जो घोड़ा जो सवार है मेरे प्रियो, ये ख्रिस्ट विरोधी को प्रकाश किया जा रहा है। और ये क्या करेगा? पहला 3.5 साल क्या करेगा? वो क्या करेगा? मेल कराएगा मेरे प्रियो। सभी का हृदय में ये छा जाएगा, सभी का दिल में और राज करेगा मेरे प्रियो। सब बोलेंगे यही उद्धार करता है, यही है मुक्तिदाता है, यही हमारे लिए सब कुछ है। ऐसे लोग सब उस पर ध्यान करेंगे। उस टाइम 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट हो गया होगा मेरे प्रियो, एक सरकार रहेगा। ये प्रकाश होगा उस टाइम मंडली उठने के बाद। उसके बाद हम 3 पद को जो पढ़ते हैं, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, आ। फिर एक घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उससे एक बड़ी तलवार दी गई। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखते हैं कि पहला घोड़ा सफेद जो घोड़ा था कितना अच्छा काम किया था, लेकिन दूसरा घोड़ा लाल घोड़ा है। लाल का प्रतीक क्या? खून खराबा को दर्शाता है मेरे प्रियो। एक दूसरे के अंदर में क्या करेगा? लड़ाई करेगा मेरे प्रिय। आज जो मिसाइल सब हर देश मिसाइल बना रहा है, हर देश के पास मिसाइल है, हर देश के पास परमाणु बोमा है, हर देश के पास अस्त्र शस्त्र भरा हुआ है मेरे प्रियो। ये अंतिम समय में ये जो सेकंड जो घोड़ा है, जो लाल रंग का घोड़ा है, हम देखते हैं कि एक दूसरे को मारेंगे, लोग एक दूसरे को मारेंगे। इसका रूप फिर चेंज हो जाएगा मेरे प्रियो। पहला शांति का प्रतीक दिखाएगा, उसका बाद धीरे धीरे उसका असली रूप आएगा, लोगों को मारेगा मेरे प्रियो। ये एक दूसरे के प्रति युद्ध होगा मेरे प्रियो, लोग एक दूसरे को मारेंगे। ऐसा नौबत आने वाला है, भयानक सिचुएशन आने वाला है। प्रार्थना कीजिए कि आप रैप्चर में चले गए होंगे। अगर रह गए हो तो आपके जीवन में बहुत सारा समस्या आने वाला है मेरे प्रियो। जो रैप्चर में चला गया है, प्रभु आकर अपना मंडली को उठा लिया है, रैप्चर कर दिया है, वो सुरक्षित है। अगर रैप्चर आपका नहीं हुआ है, अगर आप रह गए हो, आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा मेरे प्रियो। भोगना पड़ेगा ख्रिस्ट विरोधी का इस जो काम, उसका जो काम है, जो क्लेश है, उसका जीवन में जो क्लेश हमको देगा, वो जो क्लेश देगा उसको भोगना पड़ेगा अगर हम रह गए तो। क्या लिखता है? लाल रंग का था, उसके सवार को ये अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तलवार का मतलब क्या है? हर एक देश के पास जितने बम सब है, जो न्यूक्लियर बम सब है, जितने भी मिसाइल सब है, ये क्या है? तलवार को दर्शाता है। और इससे द्वारा क्या करेगा? जो मेल रहेगा, वो मेल को क्या करेगा? तोड़ देगा, एक दूसरे के प्रति क्या करेगा? झगड़ा करवा देगा, शत्रु करवा देगा, और एक दूसरे को लोग मारेंगे। एक ख्रिस्ट विरोधी का काम है मेरे प्रियो, ऐसा करेगा। अगर हम उसका नीचे से पढ़ाई करेंगे, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरी प्राणी को यह कहते सुना, आ।
मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द ये कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। काला घोड़ा, काला घोड़ा मृत्यु को दर्शाता है मेरे प्रियो। अकाल पड़ेगा, अभाव होगा, घटी होगा, कमी होगा, लोग खाने को मोहताज को तरस जाएंगे मेरे प्रियो, खाने को मिलेगा नहीं। जो पशु खाता है उसको खाएंगे, ऐसा नौबत आने वाला है। लेकिन यहाँ पे लिखता है तेल और दाखरस की हानि ना करना। उस टाइम बड़े बड़े बिजनेसमैन रहेंगे, धनवान लोग रहेंगे, उनका कुछ नहीं होगा, लोगों सब स्टॉक करके रखे रहेंगे उनके लिए। लेकिन ऐसा वो करने वाला है, ऐसा सिचुएशन आने वाला है, लोग मरेंगे मेरे प्रियो। ये दुनिया का आबादी पहले तो रैप्चर में जितना जाएंगे, बाकी जो रहेंगे उनमें से आधा आबादी को मार डालेगा ये ख्रिस्त विरोधी। ऐसा नौबत आने वाला। पकड़ लीजिए, दुनिया का आबादी रहेगा 250 कोटि, 250 अरब लोग रहेंगे, बाकी सबको मार डालेगा। जो तो रैप्चर में चले गए हैं तो चले गए हैं, लेकिन जो रहेंगे यहाँ दुनिया का आबादी फिर से बढ़ेगा, उनमें से आधा कर देगा दुनिया का आबादी को। उसका प्लानिंग ऐसा है मेरे प्रियो। और उसके बाद देखते हैं कि जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द ये कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी के 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाला जाए। सारे लोगों को मार डालेगा मेरे प्रियो। अकाल आएगा, मृत्यु आएगा और मरी आएगा। वन पशुओं के आहार बन जाएंगे लोग। भयानक मतलब सिचुएशन होने वाला है मेरे प्रिय। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो यूक्रेन और रूस के बीच में तो कुछ भी नहीं है, और लोग मरेंगे मेरे प्रियो। ये 4 घोड़ा ये ख्रिस्त विरोधी का काम है मेरे प्रियो। ये ख्रिस्त विरोधी का काम प्रकाश होगा, उसका काम प्रकट होगा मंडली रैप्चर होने के बाद। प्रकाशित पुस्तक 13 अध्याय को अगर हम ध्यान करेंगे 5 पद से, ख्रिस्त विरोधी क्या करेगा। ये तो 4 घोड़े हैं, वो अपना काम को करेगा, लेकिन फिर क्या करेगा वो बड़े 13 पद 13 का 13 अगर पढ़ाई करेंगे, वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता और यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसात देता है। वो चिन्ह के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाना का अधिकार उसे दिया गया था, वो पृथ्वी के रहने वाले भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वो जी गया है, उसकी मृत्यु बनाओ। उससे पशु की मृत्यु प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मृत्यु बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मृत्यु की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान उसी में है जिससे बुद्धि हो वो इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो पशु का अंक है और उसका अंक 666 हो। मंडली रैप्चर होने के बाद हम देखते हैं कि ये पशु जो आएगा, ख्रिस्त विरोधी जो आएगा, वो राज करेगा, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट करेगा। और उस टाइम और हम देखते हैं कि पैसा और नहीं रहेगा। हम जो रुपया जो हाथ में पकड़ते हैं वो रुपया नहीं रहेगा, सब डिजिटल हो जाएगा। अभी डिजिटल तो ऑलरेडी पास हो गया है, हम देखते हैं कि सरकार पास कर दिया है डिजिटल
करेंसी जो दिखाई नहीं देगा, सब पॉइंट के हिसाब से हो जाएगा। जो रैप्चर में नहीं जाएंगे, जो लोग रह जाएंगे मेरे प्रियो, उन पर क्या करेगा? छाप लगाएगा। अगर नहीं लगाएगा तो उसको मारवा डालेगा, जबरदस्ती लगाएगा। और लोग लगाएंगे भी मेरे प्रियो। जो लोग नहीं लगाएंगे मेरे प्रियो, उनको और एक मौका मिलेगा, प्रभु फिर से उनको क्या करेगा? उठाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि कोई तुम्हें भरमाना ना पाए। इसीलिए मेरे प्रियो, इस वचन को हमें पढ़ना है, अच्छे से सुनना है और इस वचन के अनुसार हमारा जीवन को व्यतीत करना है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत निकट है, रैप्चर निकट है। और इस रैप्चर में अगर आप जाना चाहते हो तो वचन को पढ़ना है, अच्छा से सुनना है, उसके आधार पर हमें चलना है, अपने जीवन को पवित्र करना है, प्रभु के लिए हमारा जीवन को इस्तेमाल करना है। हमें दुनियादारी को हमको ध्यान देना नहीं है मेरे प्रिय। अगर हम संसार के सदृश बन जाएंगे, संसार के रीति पे हम चलेंगे तो हमारे लिए खतरा है। अगर ख्रिस्ट विरोधी का अगर क्लेश को अगर आप नहीं सहना चाहते हो, क्लेश को अगर नहीं देखना चाहते हो, यहाँ पर महसूस नहीं करना चाहते हो, तो आप रैप्चर के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए मेरे प्रियो। अगर रैप्चर में चले जाओगे तो ये क्लेश, जो महाक्लेश आने वाला है, ये क्लेश आपके ऊपर नहीं है, ये उन पर होगा जो रह जाएंगे। जो विश्वासी आज परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, बपतिस्मा लेने के बाद भी अपना जीवन को परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, वही पाप में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसका चुगली, उसका निंदा, उसका पैर खींचना। आज मंडली में पोस्ट के चलते आज क्या कर रहे हैं? वो लोग नाश की ओर जा रहे हैं। पोस्ट के चलते यीशु मसीह को ही इनकार कर रहे हैं, यीशु मसीह को दुख दे रहे, परमेश्वर को दुख दे रहे मेरे प्रिय। आज मंडली का दशा ही ऐसा है। समय और नहीं है, आप पोस्ट के लिए लड़ाई करते रहोगे और यीशु मसीह अपना कलीसिया को उठा लेगा, तब क्या होगा आपका? प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु अपना कलीसिया को बहुत जल्दी उठाने वाला है और मसीह विरोधी का काम, ख्रिस्त विरोधी का काम बहुत जल्दी आने वाला है। अब बहुत जल्दी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट होने वाला है और युद्ध का संकेत हमें दे रहा है। ये रूसिया और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है ना, ये एक संकेत है प्रभु का आगमन का। बहुत जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह अपना कलीसिया को उठाने वाला है। मैं ज़्यादा रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा मेरे प्रियो। आपके पास में जितने वचन को रखा मसीह विरोधी के बारे में, कलीसिया रैप्चर होने के बाद वो प्रकट होगा। इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को रेडी कीजिए, प्रस्तुत कीजिए और दूसरों को भी प्रस्तुत कीजिए। जहां मौका मिलता है आप प्रभु का वचन को उनको बोलिए, गवाह टेस्टिमोनी दीजिए, सुसमाचार प्रचार कीजिए। ठंडा होकर हमें रहना नहीं है मेरे प्रियो, हमें जागृत होना है, हमें उत्साहित होना है, आप प्रभु के लिए कुछ करना है। तुम्हारा पहला सा प्रेम कहाँ गया? उस प्रेम को हमें क्या करना है? प्रकट करना है। सातों कलीसिया को जो इसमें से लेटर लिखा, दूतों को लेटर लिखा गया, सातों कलीसिया को लिखा गया, चेतावनी भरा लेटर। आज हमें हमारे अंदर में चित्त आना चाहिए मेरे प्रियो, हमारा चित्त ठिकाना आना चाहिए मेरे प्रियो। हमें अपने आप को पूरी तरह रेडी करना है, प्रस्तुत करना है। दुनिया में खो जाना नहीं है। आज लोग ये दुनिया में पूरा खो गए हैं। परमेश्वर ने जब पहला पृथ्वी को, पहला सृष्टि को जब नाश किया, उससे पहले वो नूह को बोला कि नूह एक जहाज बना, क्योंकि मैं पृथ्वी को नाश करने वाला हूं जल के द्वारा। तो नूह ने परमेश्वर का वचन को विश्वास किया, परमेश्वर के वचन को सुना, विश्वास किया और परमेश्वर उसको जो बोला था उसको क्रिया किया, मैंने काम किया, मतलब जहाज को बनाया। तो आइए हम अपने आप को बनाएं, हम अपने आप को रेडी करें, प्रस्तुत करें। अगर आज प्रभु का वचन को आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो, तो उस वचन को हम ध्यान देना है, पढ़ना है, सुनना है और उसमें चलना है। वचन को अधिकता से हमें सीरियसली लेना है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। नूह जहाज बनाया, 120 साल तक बनाता रहा, अब प्रचार करता रहा, लेकिन एक भी मनुष्य मन नहीं फिराए। केवल नूह का परिवार ही उद्धार पाए मेरे प्रियो। नूह का परिवार को प्रभु क्या क्या उद्धार किया, बचाया नाश करने से पहले। ये सृष्टि नाश होने से पहले आइए हम अपने आप को सिर्फ जगह में ले जाएं। सिर्फ जगह मतलब प्रभु का उपस्थिति, प्रभु का पैरों तले, प्रभु का
प्रभु के हाथ में हम समर्पण हो जाए अपने आप को मेरे प्रिय। भजनकार लिखता है 91 में, जो सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में क्या पाता है? ठिकाना पाता है। मेरे प्रियो, ख्रिस्ट विरोधी आने से पहले, ख्रिस्ट विरोधी का काम प्रकाश होने से पहले हम इस रैप्चर में चले जाएं, रैप्चर में चले जाएं। ख्रिस्ट विरोधी का काम जब खत्म हो जाएगा मेरे प्रियो, तब यीशु मसीह 1000 साल का राज्य करेगा इस पृथ्वी पर, वो भी आने वाला है। जाएंगे तब तो आएंगे प्रभु यीशु के साथ, अगर रैप्चर में जाएंगे तब तो हम 1000 साल के लिए फिर से आएंगे, और रह जाएंगे तो हमारे लिए विपद है मेरे प्रिय, हमारे लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए समस्या है। बहुतों को मारेगा, बहुतों को सताएगा। 7 साल का जो महाक्लेश बहुत डेंजर वाला बात है मेरे प्रिय, ये हल्का में मत लीजिएगा। इसलिए अपना जीवन को प्रभु यीशु मसीह के साथ में पवित्रता के साथ, लिखता है तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है तुम भी अपने आप को ऐसा पवित्र बनाओ। यीशु मसीह जैसा था, उसका मन जैसा था, उसका स्वभाव जैसा था, हमें वैसा ही चलना है मेरे प्रियो। चलो लोगों जो प्रचार किए, चलो लोगों जो यीशु मसीह को प्रकट किए अपने जीवन से, हमें भी वैसा ही प्रकट करना है और दूसरों को भी बताना है कि यीशु मसीह आने वाला है, अपना कलीसिया को उठाने वाला है, रैप्चर करने वाला है। हम सब रैप्चर हो जाएंगे मेरे प्रियो, अगर हम विश्वास के साथ अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, धार्मिकता का काम अगर हम कर रहे हैं, धर्म के भूखे प्यासे अगर हम हैं, हम अगर नम्र हैं, दीन हैं, तो प्रभु कलीसिया को उठाएगा। अगर वचन के प्रति सीरियस नहीं है, वचन को अगर हम ध्यान नहीं करेंगे, हमें जो ब्लेसिंग, हमारे जीवन में जो ब्लेसिंग रखा गया, जो आशीष रखा गया, अगर उसके प्रति अगर हम सीरियस नहीं है तो हम धोखा खा जाएंगे, हम पश्चाताप करेंगे। मेरे प्रियो, यीशु को बड़ा बेटा होने का अधिकार था, उसको आशीष मिलने वाला था, उसका अधिकार में बहुत सारा आशीष था, लेकिन यीशु क्या किया? थोड़ा सा खाने के लिए, दाल के लिए, सांसारिक भोजन के लिए अपना बड़ा पैलोठा का अधिकार को खो दिया। कहीं हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा सांसारिक अभिलाषाओं के लिए, सांसारिक बातों के लिए हम प्रभु का वचन को ही छोड़ दे रहे हैं, प्रभु का स्तुति करना छोड़ देते हैं, प्रशंसा करना छोड़ देते, वचन को पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं, थोड़ा सा इस सांसारिक अभिलाषाओं के लिए। कहीं ऐसो का तरह हमारा आत्मा नहीं है तो बाद में वो चाहा आशीष पाने के लिए, लेकिन रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन उसको आशीष नहीं मिला मेरे प्रियो। कहीं ऐसा ना हो हमारे जीवन में। इसलिए मैं एक छोटा सा दास होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप जितने भी देख रहे हो मेरे भाई बहन, प्रभु के दास लोगों, दासी गण, अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु का वचन को तुच्छ मत मानिए, प्रभु का वचन को गले से लगाइए, हृदय से लगाइए, और वचन के हिसाब से, वचन के आधार पर अपना जीवन को काटते रहिए। सचेत रहो और जागृत रहो। प्रभु कहता है तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम्हारा आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबों के लिए आशीष का कारण जरूर बना होगा। आइए छोटा